और फिर अगर आप आपके प्लान्स के पर्सनल आपके प्लान्स के प्रॉब्लम्स को लेके हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और फिर अपने प्लान्स का फोटोज प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। आपने कुछ भी गार्डनिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हो, या तो प्रॉब्लम ना भी हो ना दोस्तों तो फिर अपने प्लान्स का पिक्चर भी तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जून के महीने में अपने एडेनियम्स की किस तरीके से केयर करें इस बारे में। जैसे कि ये डेजर्ट रोज है तो इसको गर्मियों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पर इस साल दोस्तों वो भी आ रही है। ये डेजर्ट वाला प्लांट भी हमारे यहाँ, मैं जैसे वेस्ट बंगाल में रहती हूँ तो यहाँ पर भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसका पत्ते बान हो रहे हैं, इसका फ्लावर बान हो रहा है। तो फिर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है समर केयर के बारे में, पर इस टाइम जो जून है ये और भी ज्यादा तेज गर्मियां है, तो इसके लिए हम खास कैसे केयर करें इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, देखो मैंने सब प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे इसमें रखा था। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए ग्रीन नेट के नीचे कोई प्रॉब्लम इस टाइम नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है बीच बीच में, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको बाहर रखें ग्रीन नेट के बाहर। तो फिर इतना हमारे यहाँ साइक्लोन भी आया था, आपको पता है, तो साइक्लोन की वजह से सब ग्रीन नेट को हमने हटा दिया था, पर एक ग्रीन नेट हमने ऐसे लगाया है, अब तक ठीक से लगा भी नहीं पाई हूँ। तो नीचे अभी ये देखिए ऐसे इतना नीचे लेवल पे है, तो अभी इसको खींच के ऊंचा करना है, हमें थोड़ा सा हाइट पे लेना है। और फिर हमें और क्या क्या करना है, इसको भी ग्रीन नेट दे या ना दे, इस टाइम क्या करें ये भी बताती हूँ मैं। देखिए जून का महीना है तो ग्रीन नेट थोड़ा सा देना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है दोस्तों तो फिर आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इसके सॉइल में जो पानी जब बारिश होगी तो ज्यादा पानी नहीं पसंद करेगा ना, तो फिर इसको सूखना भी चाहिए। तो अगर सनलाइट मिलेगी तो ये पानी सूख पाएगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो फिर अगर हमारे यहाँ जैसे बारिश हो रही है कभी कभी, तो फिर हम इसीलिए इसको ग्रीन नेट से थोड़ा सा बाहर ही इस टाइम इसको रखा है। अगर देखेंगे कि फिर से पत्ते बान हो रहे हैं, फिर से हमारी फ्लावर बान हो रहा है, तो फिर हमें फिर से इसको अंदर डालना पड़ेगा। एक्चुअली मैं फ्लावर्स के लिए नहीं डालूंगी अंदर, क्योंकि फ्लावर्स ना भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने प्लांट को बचाना है। तो फिर हम इस टाइम कोशिश करेंगे, जैसे बारिश हो रहा है तो अगर आपके वहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा अगर शेड देना चाहते हो तो दे सकते हो दोस्तों, और प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखिए मेरी ये जो सनबर्निंग हुआ है इस प्लांट में, इसमें देखिए इनके स्किन जल गए हैं, तो इसीलिए हमें इसको इस बारे में आपको ऐसे नुकसान नहीं करना है। मैंने ये अगली बार का नुकसान है, इस टाइम का नहीं, तो इसीलिए तो मैंने ग्रीन नेट दिया है। अभी इसमें समर जैकेट चढ़वाया है, तो अभी इसीलिए हमें ये सब कर रही हूँ। नहीं तो मैं पहले तो मैं नहीं करती थी ये सब। तो अभी क्या करना है, और फ्लावर्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों इतनी गर्मियां हैं तो फ्लावर्स इस टाइम थोड़ा सा कम होगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे कह रहे हैं कि उनके वहाँ फ्लावर्स नहीं हो रहा है, फ्लावर हो रहा है तो बहुत सूख रहा है या तो फट रहा है, ऐसे फ्लावर ठीक से नहीं है। तो मैं कहूँगी कि आप इसके टाइम फ्लावर के बारे में सोचो ही मत, आप सोचो आपके प्लान के लिए, क्योंकि गर्मियाँ कुछ ज्यादा है, तो इस टाइम ऐसे नहीं होगे। और हाँ दोस्तों, इस टाइम में अगर आपको सीड चाहिए ना, अगर आपके पास कोई भी वैरायटी के आपको सीड चाहिए, तो इस टाइम आप फ्लावर को भी मत हटाइए। जैसे देखिए ये फ्लावर सूख गया है तो मैंने नहीं हटाया, क्योंकि मुझे इसका सीड चाहिए था। मैं ऑलरेडी इसका सीड मैंने जर्मिनेट करने के लिए दिया है, और छोटे छोटे सीडलिंग तो तैयार भी हो गया है, तो उसको तो मैं आपको दिखाऊंगी कभी। और ये मैंने रखा है, और भी अगर सीड हो जाए तो अच्छा है ना। और फिर मैं आगे से सोच रही हूँ, अगर मेरे पास ज्यादा सीड होंगे, ज्यादा सीडलिंग्स मैं बड़ा कर पाऊंगी, मैं ऑलरेडी मैं इन सबको मैंने सीड से जर्मिनेट करके ग्रो किया है, और भी बहुत सारे थे मेरे पास। तो अभी मैंने तो आपको कहा है ना, मैंने कहीं इसको डोनेट कर दिया है, आई मीन दे दिया है उनको गार्डन में रखने के लिए। मैं जो स्कूल में जॉब करती हूँ ना, उसमें उसको मैंने दे दिया है वहां पर रखने के लिए। तो गार्डन को सजा दिया है, अच्छी तरह अच्छा दिखेगा, तो छोड़ दीजिए उसकी बात। तो अभी आप क्या करेंगे, आप
वो सीड्स को अगर आप चाहो तो उसको इकट्ठा करके रखो, और फिर सीड अगर चाहते हो तो फ्लावर्स को मत हटाओ। हटाओगे तो फ्लावर सीड नहीं बनेगा, तो इसीलिए आप सूखे फ्लावर को मत हटाइएगा इस टाइम, अगर सीड चाहिए तो। चलिए अभी आती है नेक्स्ट आती है दोस्तों वाटरिंग की बात। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा बहुत बारिश हुआ है तो अलग बात है। अगर आपके वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, ये बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ा है कि आपको वाटरिंग कितना चाहिए। आपको सॉइल को हर रोज वाटरिंग करना है। अपने प्लांट्स को देखना है कि सॉइल अगर सूख गया है तो बिल्कुल सूख गया है तो फिर वाटरिंग करो हर रोज रेगुलर। अगर आप सॉइल मिक्सचर को मेरी तरह तैयार किया है, इतना अच्छा, इतना ज्यादा वेल ड्रेन सॉइल अगर आपके पास है तो आप जरूर हर रोज वाटरिंग करो। अगर आपके पास इतना अच्छा सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल नहीं है, तो आप जरूर उसी हिसाब से करो। आप फिर 1-2 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, वाटरिंग नहीं कर पाओगे। अगर इतना अच्छा है तो फिर आप हर रोज करो, कोई नुकसान नहीं होगी। देखिए ये वाला तो सिंडर का है, ये सिंडर वाला सॉइल मिक्सचर है। एक्चुअली ये मेरी खुद की नहीं है, ये मुझे एक नहीं, अभी तो मेरी है। एक्चुअली मैंने ये तैयार नहीं किया है, मेरी एक भैया है जिसने मुझे गिफ्ट किया है। ये सोमालेंस है, तो मुझे उन्होंने ये गिफ्ट किया है, तो इसीलिए इसकी सॉइल में देखो ये सिंडर इन्होंने दिया है। मेरे यहाँ पर सिंडर ऐसे नहीं मिलते हैं, तो फिर मैं सिंडर नहीं ले पाती हूँ। मैं उन्होंने देखिए सिर्फ सिंडर, सैंड और कंपोस्ट दे के ये सॉइल मिक्सचर तैयार किया है। और मैंने क्या किया है, देखिए मैंने ग्रेवल दिया है और सिंडर नहीं दिया। तो क्या हुआ दोस्तों, ग्रेवल दिया है और उसके साथ ईंट के टुकड़े है और फिर चारकोल है। चारकोल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो चारकोल भी एक बहुत अच्छा इंतजाम आप कर सकते हो इन चारकोल का। मैंने और भी चारकोल मैंने मंगवाया है, और आगे से मैं और भी चारकोल से इसको तो मैं नहीं हटाऊंगी। इस टाइम इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्लावरिंग की टाइम है, तो इस टाइम हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे वाटरिंग के बाद मैं कह देती हूँ पहले। तो फिर आपको शाम के टाइम इसमें स्प्रे नहीं करने हैं। मैंने जैसे बोगनविलिया में मैंने जैसे कहा है कि शाम के टाइम स्प्रे करो, अदर्स प्लांट में स्प्रे करो, पर इनमें स्प्रे भी नहीं करनी है। अगर आपको इनके पत्तों में पानी देना है, थोड़ा सा वॉश कभी कभी वीकली वंस अगर आपको इसमें वॉश करना है, जिस टाइम देखिए फ्लावर नहीं है इस टाइम आप वॉश कर सकते हो। वॉश करना अच्छा होता है, पत्तों में थोड़ा सा पानी डालने से कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता है। तो फिर आप वो करो सुबह की टाइम। जो भी करना है दोस्तों उसको सुबह के टाइम करो, शाम के टाइम इसमें पानी मत डालिए। कोशिश कीजिए शाम के टाइम ना डालने की, आप इसको सुबह के टाइम इस पे पानी डाल दीजिए, तो ये अच्छा होगा। क्योंकि सूख जाएगा पूरे दिन में, ये इसका बॉडी सूख जाएगा। ये सकुलेंट है दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। गर्मियां सह नहीं पा रहा है पर सकुलेंट है, तो फिर इसका भी ध्यान रखना है। और ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने स्टेम कटिंग से ग्रो किया था इस प्लांट को। तो अभी फ्लावर तो बहुत सारे खिलते हैं इसमें, फ्लावर में कोई कमी नहीं है। हाँ, इसका कॉडेक्स अच्छा नहीं है, पर फ्लावर के लिए तो आप लगा ही सकते हैं। ये डबल पेटल वाला है, तभी हमारे प्लांट्स में तभी सीड नहीं थे, बहुत छोटा सा प्लांट था, तो फिर इसीलिए हमने सब स्टेम कटिंग किया तो उसको लगा दिया था। अभी तो हम उसमें बहुत सारे सीड्स हमें मिल रहे हैं इन सब प्लांट्स में। अच्छा, तो चलिए वाटरिंग की बात इसकी हो गई है। अभी हाँ, वाटरिंग में और भी एक बात है, जो छोटे प्लांट्स है उसके लिए क्या करें दोस्तों। अगर आप देखो कि आपके सॉइल मिक्सचर ठीक नहीं है, आई मीन ऑयल ड्रेन नहीं है, तो फिर 2-3 दिन बाद आपको पानी देना है, 2-3 दिन छोड़ छोड़ के आपको पानी देना है, तो ठीक है। पर सीडलिंग्स को थोड़ा सा केयर करो। सीडलिंग्स ना बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए, आपको उसको देखना है सॉइल में बिल्कुल उंगली डाल के कि सूखा है। अगर सूखा है तो फिर थोड़ा सा पानी, आई मीन इसमें थोड़ा पानी दे देना, क्योंकि छोटे प्लांट का कॉडेक्स छोटा होता है, तो उसमें पानी जमा करके नहीं रखते हो तो वो खराब हो जाएंगे। तो ये बात जरूर करना है। तो देखिए आगे से देखिए, ये जो मेरे सीडलिंग मैंने खुद अपने सीड से जर्मिनेट किया है, तो इन सबको क्या करना है दोस्तों, देखिए बिल्कुल शेड में रखो, उनको धूप भी नहीं देना है, उनको पानी भी देना है, सॉइल बिल्कुल सूखने नहीं देना है। सूखेगा तो फिर दे देना, क्योंकि इनका कॉडेक्स बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही पतला सा है, तो फिर इनको पानी देना है। देखिए मैंने पानी देने में थोड़ी सी देर कर दिया था, तो देखिए कैसे ये पतला हो गया, ऐसे कोई श्रिंक कर गया था। अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी दिन में, तो ये भी जरूर करना है आपको। और दोस्तों इनको बारिश में मत भिगोइएगा, क्योंकि ये छोटा सा प्लांट है तो ज्यादा बारिश की पानी नहीं देना है।
हाँ, बारिश के पानी कैसे देंगे, ऊपर ओवरहेड नहीं गिरना है। उसको क्या करना है, आपको किसी बाकेट में, किसी पॉट में आपको इकट्ठा कर लो बारिश के पानी, फिर उसको उसी पानी से आप वाटरिंग कर दो इस पॉट्स में, तो ठीक रहेगा। तो अभी इन सीडलिंग्स के लिए मैं कहूंगी कि बारिश में मत भिगोइए, वाटरिंग बराबर से कीजिए और इसमें धूप मत दीजिएगा, बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए इनको। देखिए मैंने जहाँ पर रखा है यहाँ पर ग्रीन नेट है, यहाँ पर बिल्कुल अगर ग्रीन नेट ना भी हो तो भी शेड है, देखिए ऐसे सनसेट के नीचे मैंने रखा है इसको। पानी भी नहीं मिलेगा और बारिश की पानी भी नहीं मिलेगा और धूप भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक बात, ये देखिए मैंने जो ऑनलाइन जो प्लांट्स मैंने लिए थे, आपको उसका वीडियो मैंने अपलोड अभी तक नहीं किया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ वो आपको कि अच्छा एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मैं नहीं बोल पा रही हूँ, इसीलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ अब तक इसका झमेला नहीं मिटा है, तो फिर हम इसको नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स को कैसे करेंगे, देखिए इसको भी ना दोस्तों हम ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे। देखिए ऐसे ग्रीन नेट है, ग्रीन नेट के नीचे हमने इसको रखा है। सुबह की थोड़ी सी रोशनी यहाँ से, धूप यहाँ से आ रही है तो ये चलेगा, पर तेज दोपहर की धूप इसमें नहीं चाहिए, पड़नी चाहिए, क्योंकि इसके भी रूट्स सिस्टम अभी तेज नहीं हुआ है। पर इसमें पानी बराबर में देना है आपको, बहुत ज्यादा पानी किसी भी प्लांट में नहीं देना चाहिए। जब नए प्लांट करते हो आप सकुलेंट को, तभी थोड़ा थोड़ा करके पानी देना चाहिए। पर हमारे यहाँ एक बार बारिश हो गई, इसको बारिश में नहीं भिगोना था मुझे, पर ये जो कॉडेक्स थे ये बिल्कुल सिंक हो चुका था, वो आते वक्त वो बिल्कुल सिंक हो गया था, तो फिर इसीलिए हमने इसको एक बार बारिश में भिगो भी दिया है। तो अच्छा देखिए अभी ठीक हो गया है अभी ये। तो चलिए अभी इनको धूप में मत दीजिए और पानी समझ के दीजिए। जब देखना सूख गया है, बहुत ज्यादा पानी मत दो, क्योंकि इसका रूट सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि नए हमने इसको लिया है ना, तो इसीलिए अभी इन छोटे छोटे प्लांट्स में भी रूट हो गया है, पर इसमें रूट अब तक नहीं है। रूट काट के भेजा है, रूट अभी सॉइल में ये अपने आप को जड़ को फैला नहीं पाया है, तो फिर इसलिए इसको पानी थोड़ा सा समझ के देना है दोस्तों। ज्यादा पानी इसमें मत दीजिए, नहीं तो ये सड़ जाएगा। तो चलो तो अभी आती है दोस्तों हमारी फर्टिलाइजर की बात। इस टाइम प्लांट में क्या फर्टिलाइजर दे, तो अभी प्लांट में इतनी गर्मी है, फर्टिलाइजर ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। हमने तो जो स्प्रिंग की शुरुआत में हमने इसको फर्टिलाइजर ऑलरेडी दे ही दिया है, फिर भी हमें दोस्तों इसके लिए फर्टिलाइजर तो हमें एक शेड्यूल हमें मेंटेन करना है। फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो फ्लावर भी नहीं आएगा, है ना। तो फ्लावर भी हमें चाहिए, हमें इसका हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो चलिए हम कैसे फर्टिलाइजर डालेंगे इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभी आती है दोस्तों फर्टिलाइजर की बात। तो जो भी आपके पास प्लांट्स है जो सीडलिंग पोजीशन में है, जो मैच्योर प्लांट्स है, जी कुछ में फ्लावर होगा, कुछ में फ्लावर खत्म हो चुका होगा, ऐसे स्टेज में है, तो अब इतनी गर्मियां है, तो फिर अगर आपका फ्लावर खिल चुका है, प्लांट्स में बहुत सारे फ्लावर खिला हुआ है, तो फिर उस प्लांट को आपको कोई एनपीके नहीं देना है। आप उनमें सिर्फ देंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट और इप्सम सॉल्ट। 2 ग्राम इप्सम सॉल्ट के साथ 1 ग्राम ml माइक्रोन्यूट्रिएंट को आप मिक्स कर लीजिए 1 लीटर वाटर में। तो 1 लीटर पानी में उसको मिला के आप उसी घोल से इसको स्प्रे कीजिए और उसकी सॉइल में भी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर बहुत सारे फ्लावर्स होंगे इस प्लांट में तो, और अगर जिस प्लांट में अभी फ्लावर खिल चुका है, अभी थोड़ा सा रेस्टिंग स्टेज में है, जैसे कि देखिए वो सब प्लांट्स, जैसे देखिए ये सब प्लांट्स, इनमें फ्लावर अभी तो खिल चुका है, एक बार खिला है तो अभी ये रेस्ट ले रहा है। तो इस टाइम इसमें आप क्या फर्टिलाइजर दोगे दोस्तों, इस टाइम आप उनमें देना है आपको एनपीके। आप जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट सब में देंगे, मैंने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो इप्सम सॉल्ट का सॉल्यूशन मिक्सर बोला, वो तो 15 डेज की ऑल्टरेशन में हर प्लांट में दे रहे हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट हो, वो फ्लावरिंग कर चुका हो, फ्लावरिंग करने वाला हो या सीडलिंग हो, सब में आपको 15 डेज के ऑल्टरेशन में इसी डोज में देना है। अब गर्मी है तो थोड़ा कम करके दो, पर फर्टिलाइजर कम बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्या, जो भी प्लांट्स अभी इसमें इस स्टेज में है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, वीकली हम जैसे देखिए फर्स्ट वीक में आपको अगर
जब भी इस टाइम फ्लावरिंग करेगा तो इस टाइम हमें बैलेंस एनपीके इसमें नहीं देना है, क्योंकि इसके पहले हम जो फ्लावरिंग, अभी फ्लावरिंग सीजन चल रहा है इसका, तो फ्लावरिंग सीजन के पहले हमने इनको जो बैलेंस एनपीके दे दिया है, ये ऑलरेडी हो चुका है इसका। तो अभी बैलेंस एनपीके इसमें नहीं देना है, इसमें अभी इसका सिर्फ पोटाश देना है, यानी कि के को देना है। तो फिर हम क्या करेंगे, 0050 का स्प्रे करेंगे एक वीक में। फिर नेक्स्ट वीक में आपको देना है वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैंने बोला, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एप्सम सॉल्ट। थर्ड वीक में आप जाके, मैं पूरा मंथ की बात कर रही हूँ, थर्ड वीक में जाके आप करोगे 13-0-45 का स्प्रे। कितना करना है दोस्तों, दोनों ही एनपीके मैंने जो बोला 0050 और 13-0-50 और 45 का, वो सबको 1 ग्राम पर लीटर की सॉल्यूशन, 1 ग्राम पर लीटर पानी में सॉल्यूशन करना है, और उसी से इसको स्प्रे कीजिए और उसकी सॉइल में दीजिए। तो इसमें बराबर फ्लावर खिलेगा। फ्लावर हो गया है तो फिर इसमें तो भरपाई करना पड़ेगा इसका जो नुकसान हुआ है उसका। तो अभी वो कीजिए। और किस टाइम देंगे दोस्तों ये सब फर्टिलाइजर्स, आपको ये सब फर्टिलाइजर देना है बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि 5 से 5:30 बजे के अंदर। अगर दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो शाम की टाइम दीजिए। अब अगर ऐसे टाइम, इससे थोड़ा सा पहले जब जस्ट अभी इस टाइम भी दे सकते हो, इस टाइम भी ठीक है। अभी थोड़ा सा, अभी जस्ट शाम हुआ है, देखिए आसमान को देख लीजिए, आप समझ गए होंगे कि कैसे टाइम है अभी। तो ऐसे ही वेदर होगा आपके वहाँ का, जब तब आप इसमें स्प्रे कर सकते हो। अभी चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो है सीडलिंग। अभी ये सब जो है, ये सब मैच्योर प्लांट्स है, और इनमें हमें फर्टिलाइजर इस तरीके से देना है ताकि ये नेक्स्ट बार ब्लूम कर सके। तो चलो अभी आती है दोस्तों ये सीडलिंग्स की बात। ये सीडलिंग को भी दोस्तों इस टाइम फर्टिलाइजर चाहिए। ये जितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, फिर भी इसमें फर्टिलाइजर तो हमें देना ही देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बहुत ही कम कंसंट्रेशन में हमें देना है। जैसे उसको भी हमने 1 ग्राम पर लीटर, जैसे अदर्स टाइम में हम 2 ग्राम पर लीटर करते हैं ना, तो इसको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें फर्टिलाइजर जैसे तैयार कर रहे हैं वैसे इसको भी देना है। पर इस छोटे छोटे सीडलिंग्स को क्या देना है, इन छोटे छोटे सीडलिंग्स को आपको देना है बैलेंस एनपीके 19-19-19 का स्प्रे फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में जैसे मैंने बोला कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट और इप्सम सॉल्ट वाला स्प्रे वो भी कर दो। थर्ड वीक में आपको देना है 12-61-0 का स्प्रे। तो इसमें अभी इस टाइम फ्लावरिंग करने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए, तो फिर पोटाश नहीं चाहिए अभी इसमें, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस देना है। और आप जो बैलेंस एनपीके तो दे ही रहे हो, फिर तो उसको थोड़ा सा पोटाश मिल रहा है, तो फिर वो ऐसे कीजिए। तो थर्ड वीक में वो दे दिया। फिर फोर्थ वीक में क्या करोगे दोस्तों, फोर्थ वीक में फिर से वो माइक्रोन्यूट्रिएंट और इप्सम सॉल्ट वाला स्प्रे। तो क्या होगा 15 डेज के ऑल्टरेशन में, यानी कि मंथली ट्वाइस ये हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो इप्सम सॉल्ट का स्प्रे, और 2 बार हो गया दोस्तों 2 टाइप की एनपीके का स्प्रे। बस ठीक है। अभी दोस्तों बात करेंगे इनके बारे में जो हमने नया परचेस करके लिया है। अगर आप भी इस टाइम कोई एडेनियम्स नए लिए हैं, आप हो सकता है ले सकते हो, क्योंकि ये टाइम अच्छा टाइम है इसको परचेस करने का, यही बेस्ट टाइम है। तो फिर आप इन प्लांट्स को इस टाइम कोई भी फर्टिलाइजर मत दो, क्योंकि ये इतना नए वेदर में अभी सेट होना है, इसको अभी जस्ट सेट होना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सेट होने दो। हाँ, आप इसमें इप्सम सॉल्ट का स्प्रे जरूर कर सकते हो दोस्तों, तो इप्सम सॉल्ट का स्प्रे जरूर करें। ओके, तो क्या होगा आपका जो ये जो प्लांट्स है इसको और हाँ, इप्सम सॉल्ट के साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसके साथ दे सकते हो। ये हो सकता है जो मैंने बोला कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जितना देना है आप इसमें दे सकते हो। 15 डेज की ऑल्टरेशन में, ज्यादा नहीं देना। एक बार इसको सेट होने दो, थोड़ा सा नया ग्रोथ नजर आने दो। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए नया ग्रोथ नजर आ रहा है, तो अभी मैं इसमें दे सकती हूँ, इसके पहले नहीं। तो पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़े थोड़े पत्ते निकलने दो तो ठीक है, फिर हम इसमें दे सकते हैं। ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट और इप्सम सॉल्ट का स्प्रे, और कुछ भी नहीं। कोई भी एनपीके इस टाइम मत दीजिए। थोड़ा सा बारिश आने दीजिए, बरसात हो गई तब बरसात के वक्त आप थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसका एटमॉस्फेयर, फिर आप इसमें उस वक्त आप बैलेंस एनपीके दीजिए। आप जिस स्टेज में प्लांट को खरीदे हैं उसी हिसाब से आपको ट्रीट करना होगा, आप उसी हिसाब से उसको ट्रीट कीजिएगा। ओके।
दोस्तों अभी आती है पेस्टिसाइड फंजीसाइड की बात। देखिए इस टाइम समर में अभी जैसे कि हमारे यहाँ 2-1 दिन बारिश भी हुआ है और फिर तेज गर्मियों में भी हम फंगस की अटैक दोस्तों होती है प्लांट्स में। तो इनमें तो होती है, ये तो फंगस होने के लिए बहुत ही इसका क्या बोलूँ मैं रिस्क होता है इसमें। तो क्या करेंगे हम कोई कॉपर बेस्ड फंजीसाइड इसमें इस्तेमाल करेंगे, या तो सल्फर बेस्ड कर सकते हैं। कॉपर बेस्ड अच्छा रहता है, सल्फर बेस्ड भी बहुत अच्छा ही है। आप आपके पास जो भी फंजीसाइड है आप उसको एक बार इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और अगर आप सॉइल में अगर आप जो बेनिफिशियल अगर कोई फंगस आपने दिया है तो फिर इसमें इसके सॉइल में आप अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा ना। तो फिर ऐसे नहीं कीजिएगा। अगर आपने कोई ऑर्गेनिक नहीं दिया है, आपने कोई बेनिफिशियल इसमें नहीं दिया है, तो फिर आप इसमें जरूर फंजीसाइड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। एक बार करने चाहिए, 15 डेज में वंस आप जरूर कीजिएगा फंजीसाइड का इस्तेमाल। इसमें मैं कहूँगी कि करना जरूरी है सकुलेंट में, तो फिर सेफ रहेंगे, ये ऐसी बात है। तो देखिए मैं ज़्यादा फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ये भी मैं कह देती हूँ आपको। पर आपको मैं केयर करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, अगर खराब हो गए तो इसीलिए। पर मैं ज़्यादातर क्या बोलूँ, मैं फंजीसाइड बहुत कम देती हूँ। बरसात के पहले एक बार दे देती हूँ फिर बरसात के बाद एक बार दे देती हूँ। विंटर के शुरुआत में मैं एक बार अप्लाई करती हूँ। और समर शुरू होने के पहले, समर जब स्टार्ट होती है तभी मैं एक बार दे देती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं देती, मैं बहुत कम देती हूँ। 15 डेज में एक टाइम मैं नहीं देती। मंथली वंस भी ओके है, मंथली वंस भी हर टाइम नहीं देती हूँ मैं। पर मेरी प्लांट्स में अब तक फंगस की कोई प्रॉब्लम अब तक नजर नहीं आई। मैं एक्चुअली सॉइल में जो बेनिफिशियल फंगस मैं डालती हूँ, बेनिफिशियल जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसको मैं डालती हूँ। और नीम ऑयल का स्प्रे करना मैं ज़्यादा सेफ समझती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो करना, तो मैं ऐसे करती हूँ। और कहीं अगर मैं काट दिया, मैंने कहीं किसी पोर्शन को मैंने काटा है, तो वहां पर मैं जरूर फंजीसाइड का इस्तेमाल करती हूँ। पर ऐसे ही प्लांट्स को वहाँ ताज़ा प्लांट में मैं ज़्यादा फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करती। और सिस्टेमिक का तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ सिस्टेमिक ना करूँ। कोई प्लांट में अगर प्रॉब्लम ना नजर आए तो सिस्टेमिक का अप्लाई भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो ऐसे करके चाहिए। और फंजीसाइड तो हो गया। अभी दोस्तों पेस्टिसाइड में बोलूँ, देखिए पेस्टिसाइड में आपको जो मैंने आपको तैयार करना बताया है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो उसका आप अप्लाई कर सकते हो 15 डेज में वंस। आपको प्लांट को, आपको गार्डन का जो भी हाल है उसको देख के आपको समझना होगा कि कितने दिन में आपको करना है फिर से। हाँ, अगर ज्यादा अटैक है तो वीकली वंस करो। अगर बहुत ज्यादा अटैक है तो हर रोज करो शाम के टाइम। 1-2 दिन छोड़ छोड़ के करो, हर रोज नहीं, सॉरी, 1-2 दिन छोड़ छोड़ के करो। और अगर आपको पास अगर आपको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर 15 डेज में वंस कीजिए। मैंने वो 1 दिन किया था, अभी बिल्कुल नहीं किया है। अब 1 मंथ तो हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, अब ठीक ही है। अभी फिर से मुझे एक बार करना होगा, थोड़ा बहुत स्पाइडर्स दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं, बहुत कम है में दिख रहा है। तो आपको स्प्रे करोगे ना आप पत्तों में तो उसका अटैक भी नहीं होती है, मिलीबाग का अटैक भी नहीं होती है। अच्छी है ये बात, स्प्रे में पत्तों में थोड़ा थोड़ा करके रखिए, अच्छी बात है। सुबह की टाइम कीजिए। और दोस्तों फंगस से बचने के लिए आप प्लांट को एयरी स्पेस में रखो, ज्यादा हवा आए, जैसे देखिए मैंने जिसको यहाँ पर रखा है, हवा आए धूप आए तो प्लांट्स में ना प्रॉब्लम नहीं आती है, पेस्ट की अटैक नहीं होती है। और हाँ, और एक बात है, आप अपने प्लांट्स को सुबह की टाइम पानी दो, एडेनियम्स को रात की टाइम मत दो, शाम की टाइम मत दो। जो भी करना है दोस्तों, पत्तों में छिड़को, सॉइल में दो, पानी दो, कुछ भी करो। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सुबह की टाइम आप इसमें वाटरिंग कीजिए, पान पत्तों में छिड़के, सॉइल में दे, कुछ भी करें, जो भी आपको हिसाब से ठीक लगता है वो कीजिए। दोस्तों आज के लिए मेरा इतना ही था, फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी आज की ये टॉपिक्स अच्छी लगी है तो फिर प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना और अपने एडेनियम लवर्स दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर अब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल
और अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहेंगे तो फिर हम भी आपके जो भी दिल कर रहा है कि इस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखने हैं तो फिर आप उसको कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं कोशिश करूंगी उस पे ही वीडियो अपलोड करने की, नेक्स्ट वीडियो नहीं तो 2-3 वीडियो के बाद भी होगा। आप एक बार कहिए कि आपको इसी टॉपिक्स में देखना है तो मैं उस टॉपिक्स पे तैयार जरूर करूंगी। और फिर अगर आप आपके प्लान्स के प्रॉब्लम्स को लेके हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और फिर अपने प्लान्स का फोटोज प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। आपने कुछ भी गार्डनिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हो, या तो प्रॉब्लम ना भी हो ना दोस्तों तो फिर अपने प्लान्स का पिक्चर भी तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम सब वहाँ पर प्लांट लवर से है तो फिर अपने प्लांट्स के फोटोज भी हम शेयर करेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर मैं एक कांटेक्ट नंबर आपको देती हूँ जो व्हाट्सएप नंबर है मेरी, उस पे जाके आप कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। तो ये नंबर स्क्रीन के ऊपर जा रही है, फिर भी मैं एक बार बोल भी देती हूँ 7719217252। इस पे आप जाके एक मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय फ्रेंड।